हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर ड्रेस, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिया है। हमारा जो वाइट फैब्रिक है वो हमने लिया है 3 मीटर, और हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो हमने लिया 1.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, और इसकी लेंथ जो है हमने ली है 45 इंचेस की फुल लेंथ ली है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। यहाँ पर हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचेस का ही। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी आपका चेस्ट का पार्ट हो, फोर्थ पार्ट यानी 1/4 लेंगे हम, प्लस हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 10 इंचेस ले रही हूँ। ऊपर से हम कमर की लेंथ लेंगे, जो कि मैं यहाँ ले रही हूँ 14 इंचेस, और हम हिप्स की लेंथ लेंगे यहाँ पर ऊपर से 20 इंचेस। तो ये दो मार्क हो गए हमारे। अब लेते हैं हिप्स की चौड़ाई। मैं लूँगी 9 इंचेस। ऊपर हमने 10 लिया था, नीचे में लाइन लूँगी। ये होगी हमारी हिप्स की चौड़ाई। हिप्स की चौड़ाई भी टोटल हिप्स के आप फोर्थ पार्ट यानी 1/4 कर लीजिए, प्लस हम 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए यहाँ पे 11 इंचेस ले रहे हैं। तीनों पॉइंट्स को अब हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारा ये जो पॉइंट है, वहाँ से पूरी लेंथ में हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से हल्की सी गोलाई का शेप दे दिया है हमने। तो ये हमारी पूरी मार्किंग है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब बनाते हैं नेक के पार्ट को। तो नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंचेस की, और इसकी लेंथ हम लेंगे, फ्रंट के पार्ट के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंचेस, बैक के पार्ट के लिए हम लेंगे 2 इंचेस। दोनों पार्ट में अब राउंड में शेप दे देंगे। तो ये नेक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरी मार्किंग हमारी इस तरीके से हो गई है। चलिए अब इस पार्ट को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरा कट कर लिया है। अंदर से अब एक पार्ट हम निकाल लेंगे, वो होगा हमारा बैक का पार्ट। ये वाले पार्ट हमारा जो फ्रंट का है, उसे वापस से हम इसी तरीके से अच्छे से अरेंज कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के अरेंज कर लीजिए। अब हमारा जो ये नेक का पार्ट है फ्रंट का, उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। ये फ्रंट का है और दूसरा पार्ट हमारा बैक के लिए है। ये मार्क के इसकी तो मार्किंग हो गई है हमारी। अब हमारे जो ऊपर कोटी बनानी है, लॉन्ग जैकेट हमारा, उसकी कटिंग देख लेते हैं। अब हमारा लॉन्ग जैकेट बनाने के लिए फैब्रिक को मैंने बस एक बार सिंगल फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर हमारा जो हमने बेस का पार्ट कट किया था, उसे मैं इस तरीके से अच्छे से अरेंज कर दूंगी। तो ये हमने अच्छे से अरेंज कर लिया है। हमारा जो आर्म होल है, बिल्कुल हम उसी शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम हमारा जो टॉप की लेंथ है कमर की, वहाँ तक बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक हमने बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर भी हमने एक मार्किंग कर दी है हमारे नेक पार्ट के लिए। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम इसमें हमारा शेप देंगे। तो यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे पूरी लेंथ तक। इसकी लेंथ हमने ली है अप्रॉक्स 40 इंचेस की। तो ये हमने स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से। अब हम यहाँ से उसे शेप देना है। अब हमारा जो नेक का पार्ट है, वहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई में, स्ट्रेट में इस तरीके से गोलाई में शेप दे दिया हमने, और इस पार्ट से हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी पूरी लेंथ तक। तो इस तरीके का हमने शेप ड्रॉ किया हुआ है। अब हम इस पार्ट को कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन करेंगे हम। तो ये बनेंगे हमारे दो पार्ट इस तरीके से। ये बनेगी हमारा लॉन्ग जैकेट का पार्ट। कटिंग सारी हो गई है हमारी। चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। बैक पार्ट के लिए हमने ये फैब्रिक को बस सिंगल रखा हुआ है। उसके ऊपर हमने जो बैक का पार्ट ऑलरेडी वाइट कट किया था, उसे मैं रख दूंगी। इस तरीके से हमने इसे अरेंज कर लिया है। अब हम बिल्कुल आर्म होल, नेक पूरा उसी शेप में यहाँ तक पूरा ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। इसे हम यूज़ करेंगे बैक के फैब्रिक में। तो देखिए, बैक के लिए भी हमने इस तरीके का पार्ट एक कट कर लिया है।
तो सिलाई में सबसे पहले हमारा जो ये शेप है उसे बना लेते हैं। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके का हमने शेप बनाया था उसे रख लेते हैं और उस पर सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से इस पर भी राइट पार्ट के ऊपर इस तरीके की स्ट्रिप रख के पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर हल्के हल्के से इस तरीके के नॉचेस लगा देंगे। दोनों साइड वही करेंगे, हल्के हल्के से नॉचेस लगा देंगे। ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब हमें बॉर्डर्स को फोल्ड करना है, तो यहाँ की बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे लेंथ में सिलाई कर लेंगे। साथ ही साथ हमें नीचे की भी बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेंगे बैक साइड पे, और ये जो हमारी क्रॉस में लेंथ है उसे भी हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में, सारे पार्ट्स में यहाँ पर सिलाई कर लीजिए। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम पूरे में सिलाई करके डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरी बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। बैक का नेक बनाने के लिए देखिए रॉन्ग पार्ट है हमारा, रॉन्ग साइड है, उसके ऊपर ये हमारा जो पार्ट हमने कट किया था उसे भी मैं रॉन्ग साइड पे ही रखूंगी। तो अब हम नेक और हमारे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए इन दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने पूरे में सिलाई कर ली है। अब हम नेक और आर्म होल में इसी तरीके से नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो चलिए अब इसे राइट साइड पर इस तरीके से अच्छे से टर्न कर लेते हैं। ये देखिए हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब नीचे की बॉर्डर को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। बैक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रंट के पार्ट का नेक बनाना हमें है, उसे बना लेते हैं। तो फ्रंट का नेक बनाने के लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने इस तरीके की उसी शेप की एक स्ट्रिप कट की है, जिसे रख के हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। चलिए अब इस पर भी नॉचेस लगा देते हैं। तो इस पर भी हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे और उसके बाद इसे भी हम बैक साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, तो हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमने नेक भी बना लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर रखेंगे ताकि हम इसके साथ हमारी, तो ये हमने इसे रॉन्ग साइड पर रख दिया है। अब हमारा ये जो लॉन्ग जैकेट है उसे भी मैं उल्टा ही रखूंगी। दूसरे पार्ट में भी वही करेंगे। रॉन्ग साइड के ऊपर जैकेट को भी रॉन्ग साइड पर ही रख दीजिए। आर्म होल्स को अच्छे से मिलाएंगे। अब हम पूरे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। उसके बाद नॉचेस लगा के राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है इसे। अब हम शोल्डर फिटिंग करते हैं। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो बैक का पार्ट है उसे मैं उल्टा रखूंगी। तो राइट पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा रख देंगे। इस तरीके से अच्छे से मिला के शोल्डर में फिटिंग कर लीजिए। साथ ही साथ हमें पूरी लेंथ में भी फिटिंग करनी है। तो दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला लीजिए इस तरीके से, और ये पूरी लेंथ को अच्छे से अरेंज करके पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। आपने जितना भी स्विंग अलाउंस स्टार्टिंग में लिया था 1 या 1.5 इंच, उतने में पूरी लेंथ में हम अच्छे से मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो हमारी शोल्डर फिटिंग और साइड फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग तो कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई कर लीजिए, तो हमारी नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से हमने एक थ्रेड बना के लगा दी है, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ हमने फ्लावर्स को अटैच कर लिया है। और इसी के साथ हमारा डिज़ाइनर ड्रेस रेडी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।